अब देखते हैं शतक आज तक। झारग्राम की रैली में अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। बंगाल में विकास तहस नहस, गुंडाराज से कराना है मुक्त। बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा। अमित शाह ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का किया वादा, बोले स्टैंड अप योजना से भी लाखों आदिवासियों को मिलेगा लाभ। पुरुलिया रैली में ममता बनर्जी का पीएम पर निशाना, मोदी को बताया अयोग्य प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश चालाते पारे ना, टोटल इनकॉम्पिटेंट একটা গভর্নমেন্ট চলছে সেন্ট্রালে, একটা অটোক্রেটিক गवर्नमेंट। पुरुलिया के बलरामपुर में ममता ने खुद को बताया स्ट्रीट फाइटर, कहा मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। केंद्र पर ममता का वार, कहा तेल और गैस के दाम बढ़ा रही है केंद्र सरकार। अंधेरा योजना में बदली उज्ज्वला योजना। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता के नामांकन पर जताई आपत्ति, कहा 6 मामलों को एफिडेविट में छिपाया। कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर निशाना, कहा चुनाव आयोग ने हमला नहीं बताया हादसा। कल फिर बंगाल दौरे पर सीएम योगी पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित। बंगाल में टीएमसी को एक और झटका, टिकट कटने से नाराज एमएलए देबाश्री रॉय ने छोड़ी पार्टी। बंगाल की 5 बीजेपी नेताओं को सीआईएसएफ की सुरक्षा, अभिनेत्री पायल घोष को एक्स कैटेगरी। असम रैली में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम को बाढ़ मुक्त करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने सर्बानंद सोनोवाल सरकार की जमकर तारीफ की, कहा सोनोवाल की 6 महीने की सरकार कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा प्रभावकारी। असम के नौगांव में राहुल प्रियंका पर शिवराज सिंह चौहान ने ली चुटकी, बोले बहन बिन मौसम चाय के पत्ती तोड़ रही है और भाई समुद्र में लगा रहे छलांग। दिल्ली के बाटला हाउस केस में आरिज खान को फांसी, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सुनाई सजा। इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या को लेकर आरिज को मिली फांसी, कोर्ट ने आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया। बाटला हाउस केस में फैसले के बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी, ममता, केजरीवाल पर साधा निशाना। जावड़ेकर ने कहा पुलिस पर सवाल उठाने वाले मांगे माफी। पर ही सवालिया निशान उठा रहे थे और ऐसे ही सब लोग जो थे, ममता बनर्जी भी, अब उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद फरार हो गया था आरिज। 2018 में नेपाल से हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली में फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार में भिड़ंत, संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा संशोधित बिल पेश होने से आम आदमी पार्टी खफा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश में बीजेपी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा संसद में अलोकतांत्रिक बिल लाकर पीछे से दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश में केंद्र। जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर दिल्ली बीजेपी का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया है बिल। केजरीवाल नहीं चाहते संविधान से हो काम। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर ओवैसी की सियासत, कहा एनकाउंटर में मरने वाले 37% मुसलमान। 475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। ओवैसी के बयान पर योगी के मंत्रियों का पलटवार, मोहसिन रजा ने कहा अपराधियों को भी धर्म के चश्मे से ना देखें। प्रदेश में जितने एनकाउंटर हुए उसमें 35-37% मुसलमान ही हैं। अब उनके ओवैसी पर भड़के यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, ओवैसी को नफरत की राजनीति करने वाला करार दिया। योगी सरकार की राजनाथ सिंह ने थपथपाई पीठ, लखनऊ में बोले 17.5% से घटकर 4.5% आई बेरोजगारी दर। किसानों पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम हर बातचीत को तैयार, बरकरार रहेगी एमएसपी। काशीराम की जयंती पर बोली मायावती, यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, नहीं होगा गठबंधन। यूपी सरकार पर मायावती का वार, कहा जाति की दुर्भावना से कर रही बुलडोजर का इस्तेमाल। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, 1995 नहीं 2015 को आधार वर्ष मानी सरकार। राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा कबूलनामा, राज्य में टैप किए जा रहे हैं टेलीफोन। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में गहलोत सरकार को बीजेपी ने घेरा, सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी संसदीय दल की बैठक मंगलवार की बजाय इस बार बुधवार को होगी, सत्र की होगी दूसरी बैठक। झारखंड में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण, बेरोजगारों को सालाना 5,000 भत्ता देगी सरकार। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अपना रहे हैं तरह तरह के हथकंडे। तमिलनाडु के
तिरुवन्नमलाई में एआईएडीएमके प्रत्याशी ने बताया एग डोसा। एंटीलिया केस में एएसपी सचिन वाजे सस्पेंड, एनआईए ने किया है गिरफ्तार। सचिन वाजे की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, वाजे ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के मंत्रियों से मिले पवार। महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज। शोपियां मुठभेड़ में टॉप जैश कमांडर सज्जाद अफगानी ढेर, कुल 3 आतंकी मारे गए। टूल किट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी अग्रिम जमानत, कहा पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी होना होगा हाजिर। बंगाल सीएम के सुरक्षा निदेशक होंगे ज्ञानवंत सिंह, चुनाव आयोग ने ज्ञानवंत की नियुक्ति का आदेश दिया। अंतरधार्मिक विवाह करने वालों को सुरक्षा देने की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता को कहा हाईकोर्ट जाए। दिल्ली, केरल, कर्नाटक में 11 जगहों पर एनआईए की रेड, 5 गिरफ्तार। 1971 की युद्ध की गोल्डन जुबली पर देश भर में रविवार को हुए कई कार्यक्रम। सेना के 1971 बैच के लिए दिल्ली के वॉर मेमोरियल में दी गई श्रद्धांजलि। 1971 एसएससी बैच के जवानों ने परिवार वालों ने भी की शिरकत। पाकिस्तान के साथ जंग में शूरवीरों की गाथा को किया गया याद। कोरोना ने देश में फिर मचाया हाहाकार, 24 घंटे में गई 118 की जान। महाराष्ट्र ने बढ़ाए सिर दर्द, देश भर में कोरोना के कुल नए मामले में 58% केस सिर्फ उद्धव सरकार के राज्यों में। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम मोदी ने बुलाई बैठक, सभी राज्यों के सीएम के साथ बुधवार को चर्चा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बोर्ड की परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाला। अहमदाबाद में कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज देने के बाद नहीं टला खतरा, डॉक्टर दंपति निकले कोरोना पॉजिटिव। बरेली में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अंजुमन रसूल के सचिव ने दर्ज कराया मुकदमा। आजमगढ़ में प्रधानी के प्रचार में जुटे उम्मीदवारों पर सख्ती, धारा 144 का उल्लंघन करने पर कई गाड़ियां सीज। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, 4 के खिलाफ तफ्तीश शुरू। उन्नाव में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो वायरल, कम तेल देने पर ग्राहक और पेट्रोल कर्मचारी के बीच हुई थी झड़प। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में लुटेरे गिरफ्तार, एक साथ चकमा देकर फरार। खगड़िया में आग में झुलसकर एक व्यक्ति समेत 2 की मौत, परिवार वालों में कोहराम। अमरोहा में 2 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, 200 लीटर शराब भी बरामद। कानपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। सिरसा में शराब की सैकड़ों बोतल नष्ट, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। दरभंगा में शराब कारोबारी के खिलाफ रेड जारी, नेपाली शराब की 98 बोतलें जब्त। पीलीभीत में वैक्सीनेशन सेंटर पर बीजेपी विधायक का हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खगड़िया में चंद रुपए की खातिर मां बाप ने 7 साल की बेटी को अधेड़ उम्र के शख्स के साथ की उसकी शादी, केस दर्ज। बाड़मेर में हाईवे पर ट्रेलर कार में जोरदार भिड़ंत, 5 लोगों की मौत। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों का हंगामा, कैंपस को दोबारा खोलने की मांग। हाजीपुर में लालू की मिमिक्री करने वाले नेता पर हमला, बीजेपी समर्थकों पर लगा आरोप। अमेठी में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा लोग बीमार, भारत का खाने का सैंपल प्रशासन ने जांच के लिए लिया। बक्सर में थाने में बिगड़ी शख्स की तबियत, घर वालों का आरोप, समय पर इलाज नहीं होने से मौत। समस्तीपुर में बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए दरभंगा क्षेत्र के आईजी ने संभाला मोर्चा, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ को लगाई फटकार। धनबाद में अवैध लॉटरी का धंधा जोरों पर, नागालैंड बंगाल की अवैध लॉटरी की हो रही बिक्री। किशनगंज में दर्दनाक हादसा, आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। भोपाल में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टॉल का किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ों पर अब तक नहीं लगे, वैज्ञानिकों ने अधिक समय तक बारिश और नमी को बताया है वजह। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा खदानों से निकले हीरे की नीलामी, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों से आए कारोबारी। नोएडा में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान, कई सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन। कैमूर में हुई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग, लॉकडाउन के बाद से मुंबई में थमी है शूटिंग की रफ्तार। रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारी को मिल जाएंगे सभी पेंशन लाभ। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर, एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों में कामकाज रहेगा प्रभावित। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डों में बची हिस्सेदारी भी बेचेगी केंद्र सरकार, 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना। यस बैंक को आरबीआई ने दिया झटका, एआरसी सेटअप करने का प्रस्ताव खारिज। तांबा और कंप्रेशर महंगा होने से ग्राहकों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, अप्रैल से 6 से 8% तक महंगे हो जाएंगे एसी फ्रिज। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की, राजस्व के लगातार घाटे के कारण रेट बढ़ाने की गुजारिश। 84% भारतीयों को प्राइवेट डेटा की सुरक्षा करने वाली फर्म पसंद, सिर्फ 1/4 को थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं।
बजाज ऑटो ने भारत में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बढ़ाए दाम। फिलहाल केवल पुणे और बेंगलुरु में बिक्री के लिए उपलब्ध है स्कूटर। OnePlus की पहली स्मार्ट वॉच 23 मार्च को होगी लॉन्च। कंपनी के ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी। बेंगलुरु में देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर। चीन में रेतीले तूफान ने बजाए खतरे की घंटी। बीते 10 सालों का सबसे बड़ा धूल भरा तूफान। 341 लोग लापता। इटली के मिलान शहर में लगा लॉकडाउन। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी की वजह से रेड जोन घोषित। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वीकेंड में सभी गैर जरूरी दुकानों के बंद रखने के आदेश से खफा हैं व्यापारी। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ 5 लाख के करीब। महामारी में जा चुकी है 26,66,000 से अधिक की जान। जॉर्जिया में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दी जा रही है एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्यकर्मियों को पहले ही दी जा चुकी है वैक्सीन। दी जा रही है उन्हें वैक्सीन। कोरोना टीकाकरण से जुड़ी फेक पोस्ट पर फेसबुक कसेगा नकेल। फेसबुक ने वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी वाली पोस्ट को चिन्हित कर लेबल लगाने की बात कही है। न्यूयॉर्क शहर में कोरोना की वजह से पिछले 1 साल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। मार्च 2020 से अब तक लगभग 30,000 लोगों की गई है जान। इंटरनेट डाउन होने की वजह से म्यांमार के नेता आंग सान सू की सुनवाई टली। पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट सेवा है बंद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी सुनवाई। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद ने अमेरिका से 2015 की न्यूक्लियर डील पर दोबारा लौटने की कही बात। बोले जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन से अलग अब तक कुछ नहीं किया। फिलीपींस में ईसाई धर्म के 500 साल पूरे होने पर की गई पूजा। सेंट पीटर बैसिलिका में पारंपरिक फिलिपिनो वेशभूषा में निकाला गया जुलूस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।